सभी की पूजा करने के बाद में फिर यहाँ शुरू होती है कथा। और मैं सोच रही थी कि कथा का मैं ओरिजिनल साउंड सुनाऊं, पर उसमें ना कॉपीराइट आ रहा है, बैकग्राउंड चल रहा है, फैन चल रही है, इसलिए मैं अब कथा को नहीं सुना सकती आपको ओरिजिनल साउंड में। ये कथा हमने यहाँ 2 कथा पढ़े। अब कथा को पूरा मैं नहीं सुना सकती, इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप बस डाल देती हूँ। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि दोनों पार्ट का ओरिजिनल साउंड में कथा सुनाऊँ, अपने मुँह से जो मैं पढ़ रही हूँ ना उसको सुनाऊँ, ऐसा सोची थी। पर अब ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए मैं इसका क्लिप बस डाल रही हूँ। दो कथा पढ़ना था, फिर भी इसमें पूजा में 2 घंटे तो भी लग गए थे। हाँ, 2-2.5 घंटे लग गए थे। हम लोग 12 बजे से पूजा शुरू किए थे, 2 बज गए थे पूजा करते करते। कथा वगैरह लंबी रहती है ना, इसके। पान में चंदन से देवी जी को कर बना दी, फिर गौर कलश और उस मूर्ति को महावर हल्दी लगाकर फिर महावर लगाया। देखते देखते सब तैयारी हो गई। माता रानी की कृपा से सभी देवियां स्वर्ग के सुहागिन का रूप रखकर आ गई और सभी ने विधि विधान से सुहागन संपन्न की। इससे जगत में खुशियाँ छा गई और सभी लोग सुख शांति के लिए औसान देवी की सुहागन करने लगे। उस दिन से संसार में औसान देवी की मान्यता कष्ट से मुक्ति अथवा किसी खुशी के अवसर में पूजन करने की हो गई। उनकी मनोती कभी अपूर्ण नहीं रहती। औसान देवी माता ने जैसे उनकी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सभी मनोकामना पूरी। एक जगह सुहागिनी के निमंत्रण पर गई। वहाँ आपस में चर्चा हो रही थी। सुहागिनी करने से सबकी दशा सुधर जाती है, और यदि औसान देवी सुहागिन देवी का स्मरण करके सुहागिनी की मनोती मान लो, अर्थात कह दो, हे माता, हमारी मनोकामना पूरी हो जाने पर हम आगे कथा पढ़ने के उपरांत फिर आरती हुई। ये सभी लोग आरती घुमा रहे हैं, सभी आरती किए माता रानी का बारी बारी से। इसमें ना खड़े होकर आरती नहीं करते, बैठ के ही आरती करते हैं माता रानी की। जब तक प्रसादी नहीं ग्रहण करते तब तक बैठे रहना पड़ता है। बारी बारी से सभी लोग आरती किए। फिर सभी लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए, माता की विदाई दिए, फिर प्रसाद ग्रहण किए वहीं बैठ के। फिर हम चना गुड़ का प्रसाद वहाँ ग्रहण किए। इसके बाद फिर सभी लोग उठे पैर बढ़ के माता रानी के, और फिर मैं चले जाती हूँ अंदर, जहाँ अपने घर के भगवान जी हैं ना, वहाँ पे पैर पड़ने के लिए। फिर मैं जी चली गई अंदर। मेरी बहन बना रही थी मेरी वीडियो। फिर ये गई मैं अपने घर के भगवान जी के पास, जहाँ मैंने भगवान जी के
फिर मैंने अपने सुहाग का सामान अपने भगवान जी के पास में रखा, भगवान जी को सौंपा अपना सुहाग की रक्षा। और फिर पैर पड़ने के बाद श्री राधे हे माँ, मेरे घर परिवार पे अपनी कृपा बरसाए रखना। माँ, जैसे आज तक बनी रही है वैसे आगे भी बनाए रखना। फिर पूजन के पश्चात सभी माताओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण किए। श्रद्धा भाव के साथ में भोजन, हंसी खुशी से सभी लोगों ने भोजन किए। भोजन कर रहे थे सभी लोग, भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे थे। आनंद पूर्वक सभी ने भोजन ग्रहण किया। सभी लोग बहुत खुश होकर खाना खा रहे थे, बात कर कर के। मैं परस रही थी और मेरी सिस्टर और मतलब मेरी और भी देवरानी है, फ्रेंड्स हैं, वो सब परस रहे थे खाना। सभी लोगों ने प्रेम पूर्वक खाना खाए, भोजन ग्रहण किए। उसके उपरांत फिर भोजन करने के पश्चात फिर मैंने सभी को वस्त्र दान किए, जो कि मैंने ला के रखी थी। सभी को साड़ी दी, अपनी खुशी से दिए, बाकी ये ज़रूरी नहीं रहता है। श्रृंगार का सामान बस देते हैं सुहागिनों को, सुहाग का सामान। बाकी फिर मेरी खुशी थी इसलिए मैंने साड़ी लाई थी सभी के लिए, एक एक साड़ी। तो फिर मैंने दी सभी को साड़ी। तो सब लोग खुश हो के सभी लोग आशीर्वाद दे रहे थे। ये सब अपना श्रद्धा भाव है, अपनी खुशी से लोग देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं साड़ी दें, कुछ दें, बाकी श्रृंगार का सामान देना होता है। मैं सभी को साड़ी देते जा रही थी, वस्त्र दान करते जा रही थी और सभी को प्रणाम भी करते जा रही थी, क्योंकि ये भी देवियाँ ही हैं हमारे घर में जो आई हुई हैं। ये भी देवियों का रूप ही हैं। वो भले ही अभी अ, मतलब जैसा भी है, पर सुहागन देवियाँ ही हैं, ये भी देवी स्वरूप ही हैं। इसलिए सभी को प्रणाम करते हुए मैंने सभी को दी। ये मेरी देवरानी है जो कि अंदर से कपड़े ला के दे रही थी मुझे यहाँ। मैं यहाँ देते जा रही थी, वो अंदर से ला ला के मुझे देते जा रही थी। फिर सभी हंसी खुशी से सभी एक दूसरे को प्रणाम किए, राधे राधे किए। और फिर सभी लोग अपने अपने घर के लिए बोलते हैं। अब फिर महिलाओं का काम भी होता है ना, तो फिर सभी लोग बोलने लगे कि अब हमको जाना है, जाएंगे। फिर सबको हंसी खुशी से हम लोगों ने विदा किए, माताओं की विदाई दिए। ये सभी माताएं जाती हुई, और इनको मैं विदा करने के लिए बाहर तक गई हूँ। ये मेरी देवरानी है और एक ही फ्रेंड है मेरी। ये फिर मैं उनको विदाई करने के लिए बाहर गई। जितनी भी महिलाएं थी सभी को विदाई के लिए। ये है मेरी देवरानी। ये